NO। सो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में ये एक गैस है, अगर हम बोलते हैं ना, एक नाइट्रिक ऑक्साइड ये प्रोड्यूस होती है, इसके पीछे भी पर्पस है। तो जैसे अभी नीतीश ने कहा, अरे ये इतने सारे केमिकल्स हमारे शरीर में क्या करते हैं, तो अगर मैं एक सिंपल अगर हमारे शरीर का अगर कोई डेफिनेशन करूं, सो वी आर नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपोजिशन। इस धरती पे हम भी कोई और नहीं, हम बोलते हैं हम इंसान, हमारा शरीर और ये सब है, तो दिस इज नथिंग बट बहुत सी केमिकल क्रियाएं हमारे शरीर में होते रहती है, हर पल बहुत सारी क्रियाएं होती है। अभी तक तो 10,000 क्रियाओं का पता चला है, लेकिन इसके अलावा और खोज जारी है, और पता नहीं और कितनी छुपी हुई क्रियाएं हमारे शरीर में जो होती है उसके बारे में पता करना अभी भी बाकी है। सो बहुत सारी क्रियाओं में वही होता है कि ये केमिकल के उसके साथ में ये कॉम्बिनेशन होगा, और उसी से आपकी बाकी सारी सिस्टम जो आपका शारीरिक सिस्टम है वो चल रहा है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को हम कहते हैं मिरेकल मॉलिक्यूल। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड की खोज जिन साइंटिस्ट ने की, उन्हें नोबेल प्राइज मिला है इन मेडिसिन। सो इसको हम एक मिरेकल मॉलिक्यूल कहते हैं। जब इसकी नाइट्रिक ऑक्साइड की खोज हुई, जिन साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, हमारे शरीर में ये नाइट्रिक ऑक्साइड कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे ये लाइफ सेविंग है, और कैसे ये धीरे धीरे हम जिसकी बात करते हैं कि ये कैसे इसकी कमी हमारे शरीर में होती है और उसकी वजह से कितनी सारी मौतें इस दुनिया में हो रही है। तो इस दुनिया में हम इंसानों की मौतों को रोक सकते, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक। इसके अलावा ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिर्फ दिल के लिए नहीं, लेकिन ओवरऑल बाकी सिस्टम्स में भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ ये नाइट्रिक ऑक्साइड को इसलिए मिरेकल मॉलिक्यूल कहा जाता है बिकॉज ये इसको नियर अबाउट 62% तक, एक डोज अगर हम बात करते हैं 62% तक वाइडन करता है। और जितना आप अगर देखेंगे पाइपलाइन बड़ी, उतना ज्यादा उसमें से पानी बहेगा, फ्लो होगा। तो हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में ब्लड इज जो आर्टरीज में से, इन में से, रक्त वाहिनियों में से फ्लो होता है, तो उसका अगर फ्लो सेल्स तक, हमारे पेशियों तक, कोशिकाओं तक पहुंचेगा, जितने जल्दी पहुंचेगा, जितनी प्रचुर मात्रा में पहुंचेगा, तो सिर्फ ब्लड ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट भी कैरी करता है। तो हमारा पोषण यानी सेल्स, कोशिकाओं का पालन पोषण तरीके से होगा। तो यहाँ पर यह नाइट्रिक ऑक्साइड हम जिसे कहते हैं कि ये जस्ट एक मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन इसके अलावा इम्पोर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। बहुत सारे बायोलॉजिकल क्रियाएं हैं, हम जो बोलते हैं उन क्रियाओं में इस बायोलॉजिकल रेगुलेटर का काम करता है। स्पेशली जैसे न्यूरोसाइंस की हम बात करते हैं, जहां हमारी न्यूरोसाइंस की बात आती है, जहां स्पोर्ट्स साइंस की बात आती है, या फिजियोलॉजी की हम बात करते हैं हमारे बॉडी के बारे में, और स्पेशल आज की डेट में इम्यूनोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम, हमारा रोग प्रतिकारक शक्ति। स्पोर्ट्स साइंस की हम बात करते हैं, आजकल हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके भी परफॉर्मेंस में इस नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत अहम रोल है, अहम किरदार है। और यहाँ पर न्यूरो साइंस और इसमें तो नाइट्रिक ऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। हम बात करते हैं हमारे शारीरिक क्रियाओं में, तो जिन साइंटिस्ट की मैं बात कर रहा था जिन्हें नोबेल पारितोषिक से नवाजा गया है, ऐसे ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की। ये था क्या? अरे ये तो जब से आपका शरीर है तब से नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन आपके शरीर में है। तो इसकी खोज क्या है? तो इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी खोज और इसका रोल हमारे बॉडी में क्या है, इसकी खोजबीन जब की, तो ये 3 डॉक्टर्स ने इनको इसके बारे में इन 1998 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नवाजा गया था। क्यों? क्योंकि इनकी जो डिस्कवरीज थी, इनकी जो खोज हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल का, स्पेशली हमारे दिल के मामले में। ओके, तो इसमें एक चीज और थी, इनकी खोजबीन मेंशन करना चाहूंगा, डॉक्टर लुई इग्नारो। ओके, इन्होंने एक बुक भी लिखी है, ओके, इसी के ऊपर। तो एनो मोस्ट
पावरफुल एंडोजीनियस हमसे कहते हैं। एंडोजीनियस मतलब ये हमारे शरीर के अंदर बनने वाला पदार्थ है। एक्सोजीनस मतलब हम इसे बाहर से हमारे खाने का फूड के द्वारा हम इसे हमारे शरीर को देते हैं, उसे एक्सोजीनस कहते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट है, ओके, एक जिसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, यहाँ ये हमें मदद करता है हमारे बॉडी में। वासोडायलेटर, वासोडायलेटर मतलब हमारा अगर बीपी की हम बात करते हैं 80 120 हमारे आर्टरी की एक लेवल है कि 120 mmHg तक हम इस आर्टरी वॉल या हमारी जो नसें है जिसमें से ब्लड फ्लो होता है, उन नसों में इतना प्रेशर वो झेल सकती है। इससे ज्यादा प्रेशर हो गया तो वहां पर दिक्कत होती है, राइट। तो वासोडायलेटर ये सर्कुलेशन हमारे जो बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमें मदद करता है, सबसे बड़ी बात तो। और इसी खोज के लिए, इस जादुई मॉलिक्यूल की खोज के लिए इन्हें नोबेल पारितोषिक से नवाजा गया। तो इन्होंने ही कहा था, जैसे हम जब भी हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे ऐसे कोशिकाएं हैं, स्पेशली मैं एंडोथेलियम की बात करता हूं हमारे शरीर में, राइट। तो हमारे नाक, नासिका है, नासिका के थ्रू भी अगर आप जब इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो इस सांस में से भी आप अगर देखेंगे तो कुछ हमारी जो कोशिकाएं है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करती है। और यही नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में जाता है, लंग्स में जाता है। तो जैसे डॉक्टर लुई इग्नारो इन्होंने कहा था कि जब भी हम नाइट्रिक ऑक्साइड हम इनहेल करते हैं सांसों के द्वारा, तो हमारे ये नसिका और ये हमारे सिस्टम है, इसमें भी ये प्रोड्यूसिंग नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और इसी के साथ साथ ये हमारे ब्लड फ्लो को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि वासोडायलेटर का काम करता है ब्लड फ्लो को वाइडन करता है आर्टरीज को, जिसकी वजह से ज्यादा अमाउंट में ब्लड फ्लो होगा लंग्स तक, और लंग्स में से और आपके जो ट्रैकिया एंड ब्रोंकियोलोस, हम लोग जैसे यहाँ के ट्रैक्स बोलते हैं, ओके, जो पाइप्स है हमारे लंग्स की तरफ, हमारे फेफड़ों की तरफ, जहां से ऑक्सीजन जो है, प्योर ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, और यही प्योर ऑक्सीजन हार्ट के द्वारा बाकी सारे शरीर में प्रवाहित किया आर्टरीज के द्वारा। तो यहाँ पर हम ज्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे और ज्यादा हम बेटर इसमें हेल्थ को कर पाएंगे। तो यहाँ इन्होंने ये कहा था। तो वैसोडायलेटर, जैसे मैंने कहा, वैसोडायलेटर यहाँ क्या है, वैसोडायलेटर का काम है, जैसे ये हमारी एक नॉर्मल ब्लड वेसल है, नॉर्मल आर्टरी है जिसमें से ब्लड होता है, और यहाँ आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो वर्किंग मसल्स है वहां पर ज्यादा ब्लड फ्लो चाहिए, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी की जरूरत है, राइट। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप वॉकिंग करते हैं, दौड़ते हैं, या आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, या रनिंग करते हैं, एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी इफ यू डू, आपका ब्लड का सर्कुलेशन उस तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपकी जो हमारी आर्टरीज है उसमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसमें वासोडाइलेशन के लिए इनफ नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनता है, तो आपका ब्लड फ्लो धीरे धीरे होगा और आपको थकान जल्दी होगी। आपको थकान ना हो, आपका ये ब्लड सर्कुलेशन सुचारू पद्धति से, जैसी डिमांड है उस पद्धति से हो, उसके लिए इसका वैसोडाइलेशन होना जरूरी है। इसके लिए आपकी आर्टरीज को फ्लेक्सिबल रखने के लिए आपको एक्सरसाइज तो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ आप क्या खाते हैं, आपके शरीर को आप क्या पोषण देते हैं, वो भी जरूरी है। तो यहाँ वैसोडाइलेशन की वजह से आपने एक्सरसाइज शुरू की, आपका हार्ट पंपिंग बढ़ा, आपके आर्टरीज उसमें से ब्लड का फ्लो उस तरफ बढ़ाने के लिए मदद कर रही है। तो यहाँ बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रिक ऑक्साइड वैसोडाइलेशन होता है। तो यहाँ आपकी ये नसें जो है वो थोड़ी फैलती है और ब्लड का सप्लाई थोड़ा फास्ट होता है। तो यहाँ इसी के साथ साथ ऑक्सीजन का सप्लाई, आपके न्यूट्रिएंट का सप्लाई, आपका ब्लड वहां पर सेल्स या मसल्स जो है उसे फ्यूल की जरूरत है, वहां ग्लूकोज न्यूट्रिएंट उसका सप्लाई, जिससे कि आपका एनर्जी प्रोडक्शन फास्ट हो। और इसी में क्या होता है, अगर ये वैसोडाइलेटर ये होता है तो आपकी नसें जब खुलती है तो आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा डाउन होता है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर से प्रताड़ित है, जो पीड़ित है,
उन लोगों में ये समस्या होती है कि वो ज़्यादा एक्सरसाइज या ज़्यादा रिगरस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनकी नसों में ये फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, वासोडाइलेशन थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से उन्हें रिस्ट्रिक्ट होता है ओके ब्लड फ्लो, और जिसकी वजह से वो जल्दी थकान होती है, घबराहट। ओके, इसी के साथ साथ ये ब्लड वेसल्स जो है वाइडन होती है, ये अपना सिर्फ ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिएंट का सप्लाई तो कर ही रही है, साथ में वेस्ट रिमूवल का काम भी इस ब्लड में से होता है, जो हमारे किडनीज द्वारा क्लीन करके हमारे बॉडी में से बाहर निकाला जाता है। तो आपकी नसें जितनी फ्लेक्सिबल हो और वो अगर उस तरीके से आपका डिमांड सप्लाई के हिसाब से काम करे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। तो ये डायलेशन, इसे वैसोडाइलेशन भी कहते हैं, ये प्रोसेस के लिए आपको नाइट्रिक ऑक्साइड की आपके शरीर में जरूरत है। तो अगर हम बात करते हैं हमारे वासोडाइलेशन की, तो जो एक प्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे या नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन, तो वो हमारे शरीर की जो इनर परत है हमारे आर्टरी की, उसे कहते हैं एंडोथेलियल। सो एंडोथीलियम, हमारी इस एंडोथीलियम की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी आर्टरीज है ये सारी इस एंडोथीलियम की इनर लेयर जो है इसके साथ कवर्ड है। तो हमारे शरीर में तो पूरा वो एंडोथीलियम की हेल्थ बहुत जरूरी है, और अगर ये प्रेशर बढ़ता है तो एंडोथेलियम पे भी एक प्रेशर आएगा, वहां पर आप अगर देखेंगे रहेगा, वहां पर आपका प्लाक डेवलपमेंट होगा, आपका जो बैड एलडीएल है वो उसमें से पूर होके आपके एंडोथेलियम के नीचे धीरे 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 बढ़ता रहेगा, डिपॉजिट होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे खाने में जो एक एल अर्जिनाइन एक अमीनो एसिड है, ओके, एक अमीनो एसिड है जो हमें प्रोटीन या हमें हमारे खाद्य पदार्थ में से मिलना चाहिए। तो हमारे खाने में अगर एल अर्जिनाइन है, तो ये एल अर्जिनाइन हमें मदद करता है हमारे शरीर को नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए। एनओ बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए ना, इमारत तो खड़ी करनी है, बिना सीमेंट बालू और बिना कोई आपके पत्थर के कैसे बनेगी इमारत। तो वैसे ही हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने के लिए एल अर्जिनाइन नाम का अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। खाने में रहेगा तो ये हमारे यहाँ जो मसल्स है, इसके बैक, एंडोथेलियम के बैक में ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए मदद करता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो नोबेल पारितोषिक की हम बात कर रहे थे, जिनकी खोज तो डॉक्टर लुई इग्नारो स्पेशली मेंशन करता हूँ, 40 साल की खोज है, उसके बाद उन्हें ये पारितोषिक मिला जब उन्होंने खोजा नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में और इस नाइट्रिक ऑक्साइड का फंक्शन के बारे में। तो अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक के बारे में आपने सुना है बहुत सारे, कि जैसे जैसे आपकी उम्र होती है 60-70 प्लस, हाँ कल तो मिले थे मुझे, लेकिन आज सुबह यार बहुत बैड न्यूज आई। क्यों, क्या हो गया? वो नहीं रहे। क्यों? अरे नींद में ही चल बसे, शायद नींद में उन्हें हार्ट अटैक आया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है और ये घटनाएं बहुत होती थी, ओके, हमें पता ही नहीं चलता था क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और इसी के बारे में डॉक्टर लुई इग्नारो ने खोज की 40 साल से। तो उन्होंने ये पाया कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन हमारा कुछ पर्टिकुलर समय में नहीं होता है बॉडी में। स्पेशली हम अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक की बात करते हैं, जब आप सोए होते हैं, अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक की हम बात कर रहे हैं। हेलो, या एम आई ऑडिबल? यस सर। नीतीश? यस यस। नहीं, कुछ मूवमेंट नहीं दिखी ना, या मूवमेंट नहीं दिखी, मुझे लगा मैं हैंग हो गया हूँ। ओके, सो अटैक की हम बात कर रहे थे, तो मॉर्निंग जैसे हम 3 से 6 की बात करते हैं, तो वो अर्ली मॉर्निंग आवर में आपका प्रोडक्शन बहुत कम होता है बॉडी में, और उस समय अगर हमारी ब्लॉकेजेस है आर्टरीज में और उस समय यहाँ से ब्लड का फ्लो होना चाहिए, उस समय आपकी आर्टरी में से अगर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो ये तो डायलेट करेगा, even there is a block, there is a chance that blood flow अवरुद्ध नहीं होगा, रुकेगा नहीं, बिकॉज ऑफ द वैसोडाइलेशन। लेकिन प्रोडक्शन कम होने की वजह से ये वैसोडाइलेशन नहीं होता है, और ब्लॉकेज की वजह से आपका ब्लड सप्लाई हार्ट को बंद होता है, और इसकी वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। और इसी वजह से
हम कहते हैं नींद में हार्ट अटैक आया और चल बसे। नाइट्रिक ऑक्साइड का इतना इंपॉर्टेंट रोल अहम बॉडी में है, लेकिन इसका हमारे एज के साथ में रिलेशन है। जैसे जैसे हमारा एज होता है वैसे वैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम होता है। तो इसे बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे खाने में L-अर्जिनाइन होना चाहिए। अगर हम बॉडी को ये रॉ मटेरियल देंगे तो बॉडी हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन अच्छा रखेगा और यह हमें मदद करेगा इस अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक या हमारी जो रोजमर्रा की एक्टिविटी है उसमें भी यह हमें मदद करेगा। प्लस हमारे इस एंडोथेलियम की हेल्थ, हमारे आर्टरीज की इनर वॉल की क्लीनिंग, साफ सफाई, उसके लिए भी नाइट्रिक ऑक्साइड आपको मदद करेगा। तो बहुत सारे फंक्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड के। ये एक फंक्शन है, आपको ब्लॉकेजेस भी रहेंगे तो आपका वासोडाइलेशन के वजह से ये आपको मदद करेगा। तो इसके लिए आपकी एंडोथेलियम की हेल्थ, ओके, आपके खान पान, आपकी लाइफस्टाइल, इस सभी में, ओके। तो यहाँ पर L-अर्जिनाइन इज इंपॉर्टेंट। तो नाइट्रिक ऑक्साइड, जैसे मैंने पहले कहा था, रेगुलेटरी फंक्शन, तो ये सिर्फ और सिर्फ दिल तक सीमित नहीं है। ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम, जो अभी हम बात करते हैं ना रोग प्रतिकारक शक्ति, तो रोग प्रतिकारक शक्ति आपके सेल की हेल्थ पे डिपेंड करती है। तो सेल की हेल्थ डिपेंड करती है उसे क्या न्यूट्रिशन पहुंचाया जा रहा है। ऑर्डर पे रसद ही नहीं पहुंचेंगी तो वहां के वो हमारे जो सैनिक है वो कैसे लड़ पाएंगे। तो वैसे ही हमारी सेल की हेल्थ के लिए ब्लड के द्वारा जो न्यूट्रिएंट पहुंचते हैं तो वो रसद पहुंचाना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहना जरूरी है, राइट। तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम के लिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड मदद करता है। आप इट इज एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लुएंजा हम बात कर रहे हैं ना अभी, जो सिचुएशन में हम पिछले 8 महीने से जूझ रहे हैं, एंटी इन्फ्लुएंजा। So this nitric oxide is also helping you to boost your immune system. Antibacterial, antioxidant, ओके, ऑक्सीडेशन कम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी दर्द जो होता है, साधारण दर्द हम जिसे कहते हैं बॉडी में, बॉडी एक होते रहता है, उसमें भी ये हमें मदद करता है कम करने में। एंड टाइम देखना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं। आपका जो लंग्स का फंक्शनिंग है, पल्मोनरी वैस्कुलेशन, वैस्कुलर, इसमें भी डायलेशन में, ये ब्रोंकाइस डायलेशन में मदद करता है, जिससे ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में प्रवाहित होगा, आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करेगा बिकॉज ऑफ द वैसोडाइलेशन। इसी के साथ साथ अगर हम यूरोजेनाइटल सिस्टम की हम बात करते हैं स्पेशली, ओके, पिनाइल इरेक्शन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की हम बात करते हैं मेल में, इवन परफॉर्मेंस बात करते हैं, जब भी हमें जरूरत पड़ती है फॉर रिजनरेशन, रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनके लिए भी ये फर्टिलाइजेशन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवुलेशन के लिए भी नाइट्रिक ऑक्साइड को मदद करता है फॉर कंसीविंग एंड फॉर हैविंग गुड। एंड एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी मास्टर ग्लैंड है, इसके लिए भी GHR, जैसे हम कहते हैं GHRF, वो जो फैक्टर होता है जो उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, तो यहाँ पर भी ये पिट्यूटरी ऑर्गन, ओके, इस ग्लैंड के लिए भी आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मदद करता है। एंड स्पेशली जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की हम बात कर रहे थे, वैसोडाइलेशन की वजह से आपकी ब्लॉकेजेस भी अगर है और आपकी आर्टरीज क्लीनिंग है, ओके, इसी के साथ आपका माइक्रोवैस्कुलर टोन रेगुलेशन रिएक्टिविटी हम बात करते हैं कि जो आपकी आर्टरीज है, धमनियां है, रक्तवाहिनियां है, उसकी हेल्थ, इनर लाइनिंग के लिए भी ये मदद करता है। प्लस सबसे बड़ी बात, वासोडाइलेशन की वजह से ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है। तो स्पेशली जो हाई ब्लड प्रेशर जिन लोगों को है, उन लोगों के लिए ये बून की तरह है, एक वर्ड है जो वासोडाइलेशन में मदद करके आपकी इस ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करेगा बिकॉज ऑफ दिस, बट ना कि लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर में क्या हो, ऑलरेडी उनका ब्लड प्रेशर लो है और वैसोडाइलेट हुआ तो प्रेशर और ड्रॉप हो सकता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आर्टरीज के अंदर जो प्लाक होता है, कल हमने LDL की बात की, जो प्लाक डेवलपमेंट होता है हमारे इनर लाइनिंग में, तो इसे क्लीनिंग का काम भी नाइट्रिक ऑक्साइड करता है, ओके।
इसी के साथ नर्वस सिस्टम, जो मैंने ब्रेन की बात की थी, न्यूरो साइंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, फॉर मेमोरी, फॉर न्यूरल प्रोटेक्शन, ओके, न्यूरोनल टॉक्सिसिटी, ओके, न्यूरो ट्रांसमिशन एंड लर्निंग, यानी ये ब्रेन से रिलेटेड जितना भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इसे इंप्रूव करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपकी किडनी हेल्थ, किडनी फिल्ट्रेशन, क्योंकि वहां भी ब्लड का सर्कुलेशन बहुत होना जरूरी है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्यूरिफाई, क्योंकि फिल्ट्रेशन किडनी है बॉडी का। तो रेनल वाइसोडाइलेशन एंड रेनल एंडोथेलियल फंक्शन, यानी एंडोथेलियल यानी जो इनर लाइनिंग है आपकी ब्लड वेसल की, उसके लिए आपको नाइट्रिक ऑक्साइड की जरूरत है, वो क्लींसिंग के लिए। आंखें आपको अगर अच्छी रखनी है तब भी आपको नाइट्रिक ऑक्साइड आंखों के लिए भी, रेटिनल न्यूरल ट्रांसमिशन रहे, रेटिनल ब्लड फ्लो की हम, क्योंकि आंखों की तरफ भी ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा तो आंखें अच्छी रहेगी, विजन आपका बहुत अच्छा रहेगा, फोटो रिसेप्टर हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। ये सिर्फ हार्ट तक सीमित नहीं है, अगर आप यहाँ देखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड की जरूरत बहुत सारे अलग अलग जगह है। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चैलेंज क्या है? फिर हम तो खा रहे पी रहे सब बराबर है, तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये नाइट्रिक ऑक्साइड की जरूरत पड़ती है? और यही खोज उन साइंटिस्ट ने की कि रीजन क्या है। तो जैसे जैसे आप यहाँ बात करते हैं, हम 20 की उम्र में हम अगर है, तो धीरे 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 आप अगर देखेंगे लाइफस्टाइल, खान पान, और इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हमारे शरीर को होता है। जैसे अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल नीतीश ने दिया था कि जॉब लगी है तो भाई ऐश करो, थैंक गॉड सैटरडे संडे एंड मंडे ब्लूज। क्यों मंडे आता है? सो लाइक दैट लाइफस्टाइल वहां से बिगड़नी शुरू होती है। वो तो वहां से नहीं होती है, हमारा पढ़ाई का प्रेशर 8वीं से जो शुरू होता है ना, बंदों के पीछे आपको क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और वहां से जो शुरू होता है, फिर हॉस्टल में जाएंगे तो मैगी 2 मिनट्स जिंदा खाने के लिए। तो आप अगर देखेंगे हेल्थ का हमने पहले से शुरू किया है, और बाद में उसके सिम्टम्स 25-30 में दिखाई देते हैं, शुरुआत 10 साल पहले हो चुकी है। सो यहां पर ये भी दिखाई देता है, तो ओनली एक जगह नहीं, आपकी आर्टरीज पे भी इसका असर पड़ता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है जब हम 20 की उम्र तक होते हैं, तो बहुत बढ़िया एकदम एनर्जेटिक जवान, आप बोलेंगे कोई भी काम करो, अरे एकदम फुल फुर्तीले होते हैं। क्यों? बढ़िया, एकदम नया नया अभी सिस्टम है, नया नया गाड़ी है, सो सारे पार्ट्स अच्छे हैं। सो दैट इज अगेन 20 की उम्र में, क्योंकि नाइट्राइट का प्रोडक्शन 100% होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन हमारे शरीर में कम होने लगता है। 30 की उम्र में आते आते हम करीब 80% तक नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। और यहाँ धीरे धीरे आप देखेंगे हमारी लाइफस्टाइल, हमारी इसकी वजह से थिकनिंग ऑफ आर्टरीज होना, इनर लाइनिंग थोड़ा वो होना, डिपॉजिट्स होना, वो शुरू होता है। 40s की उम्र तक आते आते आप देखेंगे 50% नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। 50% पे आपकी गाड़ी चल रही है, आप सोचिए। तो आर्टरीज और इन्फ्लेमेशन एंड प्लाक बिल्डअप होना शुरू होता है। फिर ये जो इन्फ्लेमेशन है, इसे हम बीपी में कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ आर्टरीज इज नथिंग बट बीपी, ब्लड प्रेशर, क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने लगता है और आपकी आर्टरीज पे असर आना शुरू होता है। दूसरा लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कभी एक्सरसाइज की नहीं, जब मसल यूज नहीं करते, धीरे 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 वो अनयूज रहेगी, तो धीरे धीरे कम होगी। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कम होना शुरू होता है। इसी के साथ आप देखेंगे 50 की उम्र में आते आते 35% तक नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, और कैल्शियम बिल्डअप होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, बाकी खान पान, बाकी लाइफस्टाइल, ये सब चीजें धीरे धीरे आपकी इस आर्टरी वॉल को थिक बनाना शुरू होती है, स्टिफ बनाना शुरू करती है। बीपी की समस्या 40 के बाद शुरू हो जाती है। और आप देखेंगे जब 60 प्लस आप देखते हैं, तो 60 की उम्र आते आते ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन 15% तक होता है, और तब तक काफी बिल्डअप भी होता है। ओके, ब्लॉकेजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों का अनुभव जब सुनते हैं, 58-60 तक तो बहुत अच्छा था यार, जब तक काम चल रहा था, ये 2-3 साल में पता नहीं क्या क्या निकल निकल के आ रहा है शरीर में से, तो वो था नहीं क्या,
वो बाद में निकल के आ रहा है, क्योंकि तब तक आप देखेंगे आपकी बॉडी में काफी कुछ आपने बदल दिया है। तो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाइए, खान पान में सुधार कीजिए और आपके वेलनेस कोच से कंसल्ट कीजिए हाउ टू इम्प्रूव दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 60 प्लस में आते आते 15% नाइट्रिक ऑक्साइड पे काम चल रहा है। आप सोचिए 100% कहाँ और 15% कहाँ। और यहाँ पर दिक्कत यहाँ आती है, ये जैसे होता है आपकी जो एंडोथेलियल लेवल है, जो इनर लेवल है, यहाँ आपके नीचे ये फैट डिपॉजिट भी हुआ, कैल्शियम डिपॉजिट भी हो गया, इसी के वजह से आपकी थिकनिंग हो रही है और यहाँ ये रप्चर हो सकता है और ये थ्रोम्बस इसे ब्लॉक कर सकता है। और अगर ये ब्लॉक कर देगा तो ओके टाटा, तो यहाँ से इस दुनिया से हम विदाई ले लेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इस नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाना कैसे है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये खतरा जो भी सीनियर सिटीजन्स है, अगर मैं हमारे सचदेवा सर से करूं तो सीनेजर्स है, ओके, जो 55 एंड अबव है, जो सीनेजर्स है, तो उन लोगों के लिए भी अगर हम बात करें तो खतरे की घंटी है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स, अपने जो भी हमारे सीनेजर्स है, सीनियर सिटीजन्स है, अगर उनके खाते हैं तो ज़रूर ये नाइट्रिक ऑक्साइड पे गौर फरमाइए और उनके खाने में इसको इंक्लूड कीजिए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही समस्या थी जो अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एज यू एज। और इसी के लिए उपाय क्या है, तो मैं तो न्यूट्रिशन में काम करता हूं, तो मैं न्यूट्रिशन में खान पान की ही बात करूंगा, मैं डॉक्टर नहीं हूं जो दवाई की बात करूं। तो L-अर्जिनाइन हमें हमारे खाने में चाहिए, जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए बढ़ावा देता है, जो मेन उसका प्रीकर्सर है। तो क्या खाने में आएगा, तो नेचुरल सोर्सेज डेली आना जरूरी है। जैसे कहा जाता है ना, अरे लहसुन की कली खाओ, दिल के लिए अच्छी होती है। क्यों? L-अर्जिनाइन नाइट्रिक ऑक्साइड का सोर्स है। बीट खाओ, लाल है। अनार खाओ, बहुत बढ़िया रहता है हार्ट के लिए, रेड है। क्यों? सो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यस इट इज देयर। आप लहसुन है, चॉकलेट विदाउट शुगर, हाँ, नहीं तो आप लोग शुरू हो जाएंगे। चॉकलेट खाने के लिए कहा है, डार्क चॉकलेट विदाउट शुगर की बात कर रहा हूँ, नहीं तो कैडबरी के डिब्बे आ जाएंगे। सो डार्क चॉकलेट विदाउट शुगर, कोकोआ जो है, अगेन यू आर हैविंग अ गुड सोर्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, हमारे प्रोडक्शन के लिए वो मदद करता है। वाटरमेलन, बट इंजेक्शन वाले थोड़े मुश्किल है मिलने, राइट, क्योंकि हमारे बचपन में ऐसे बड़े बड़े वाटरमेलन खाते थे, अभी इतने छोटे छोटे, वो भी लाल और मीठे होते हैं, तो सरप्राइज होता है। ओके, देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको मदद करती है इसमें। अनार, स्पेशली पोमोग्रेनेट की बात कर रहा हूँ, बीट रूट की बात कर रहे हैं हम, सेलेरी, स्विस चार्ट, ये हमें मदद करता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए। ओके, श्रिम्स, ओके, लेकिन एक एंटी, ये सारी चीजें ऑर्गेनिकली, या अगर हम देखते हैं ऑर्गेनिकली ग्रो की गई हो, स्पेशली अगर हम श्रिम्स और इसकी भी बात करते हैं तो वो नॉन कंटेड एनवायरमेंट में हो। तो चैलेंज ये है कि ये तो मिल भी जाएगा, खा भी लेंगे, लेकिन क्या इसके साथ पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का हमारे शरीर में इफेक्ट ना होने दे। तो हमारे लिए यही एक चैलेंज है, लेकिन इसी की वजह से खाना बंद ना करें, लेकिन ये इसका इस्तेमाल हमारे खाने में होना जरूरी है। अच्छा खाए और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में अच्छा बना रहे, उसके लिए हमारे खान पान, लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। सिर्फ नहीं, 20% एक्सरसाइज, 80% न्यूट्रिशन, इसका बैलेंस हमारे अच्छे शरीर को रखने के लिए मदद करना है। तो इसके बारे में हम, और इसकी एलर्जी जैसे हमने कहा है, और ये अमीनो एसिड को हम कैसे हमारे शरीर को दे सकते हैं इजी वे, नॉट इन मेडिसिन, खाने में से कैसे हमारे दिल को और इस शरीर को और बाकी फंक्शंस को, जैसे हमने यहाँ देखा है, अच्छा मजबूत रखे और अच्छा रखे, तो उसके बारे में हम शाम को जानेंगे। ओके, तो यस, ओवर टू यू।